आई मीन सीरियस मूवी में एक वो जो एक नोट ऑफ हैप्पीनेस है वो लाना वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट एट द सेम टाइम इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। हमारी फिल्म में भी एक लाइन है कि चित्रों में लिपटी इंसानियत अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मन बिल्कुल बेचैन सा लग रहा है, सब कुछ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। तो ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी इस सोच के साथ मैंने कहा है कि चलो जैसे लास्ट में इस मूवी से आपको पॉजिटिव इसका सोल्यूशन लास्ट में निकलेगा, तो वो तो जनता डिसाइड करेगी मूवी देख के कि इसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज नेशन और मैं नशारूज जोहा। बिहार जिसे पिछड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहीं बिहार और भी बाकी प्रदेशों की तरह विकास कर रहा है। बिहार के एक शहर पटना में मूवी बनाई गई ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी, जो कि एक विचारधारा है इंसानियत और आदमियत का। ये मूवी डायरेक्ट किया गया है रुचिन वीना चैनपुरी, वहीं मेन लीड रोल में दानिश अंसारी, आकांक्षा सिंह और रंजीत जी हैं। डायरेक्टर रुचिन वीना चैनपुरी। तो आइए जानते हैं ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी, देखिए हमारे कंट्री का जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनेमिक्स है वो 90 के दशक के बाद बहुत चेंज हुआ। तो इंसान का जो टॉलरेंस लेवल है, इंडिविजुअल टॉलरेंस की बात करें या सोसाइटल टॉलरेंस की बात करें रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, तो 70 के दशक में जो टॉलरेंस लेवल हमारे बड़े बुज़ुर्ग का था, फिर 80 के दशक में जो था, और 90 में आकर जो बाबरी डिमोलिशन हुआ, उसके बाद उधर पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, कश्मीर में मिलिटेंट्स काफ़ी ज़ोर शोर पे थे और कश्मीरी पंडित्स को बाहर किया गया। उसी वक्त इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी चल रहा था, है ना, जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, कांग्रेस के रिजिम में वो आया था। तो बहुत टर्बुलेंट फेज़ था। तो जो इंडिविजुअल टॉलरेंस था और जो सोसाइटल टॉलरेंस था रिलीजियस कॉन्टेस्ट में, वो बहुत बदलाव आया। हम लोग धीरे धीरे इनटॉलरेंट होने लगे और बेचैनी बढ़ी, इंडिविजुअल साइकी भी वो लोगों का बदला। और फिर मिलेनियम ईयर आया, जिसमें इस मिलेनियम ईयर में जो सोशल मीडिया नेटवर्क आया, उसकी वजह से बहुत सारे फेक न्यूज़ आने लगे और ये इनटॉलरेंस जो है सो हेट्रेड में एक दूसरे के लिए बदलना शुरू कर गया, नफ़रत की भावना आने लगी। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो इंसानियत है वो बिल्कुल अंतिम सांसें गिनने लगा। और हमारी फिल्म में भी एक लाइन है कि चित्रों में लिपटी इंसानियत अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मन बिल्कुल बेचैन सा लग रहा है, सब कुछ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। तो ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी इस सोच के साथ मैंने कहा है कि चलो ये एक इंसानियत जो है लोगों तक पहुँचे। रिलीजन ठीक है, रिलीजन हम लोगों को एक दिशा देता है, हम लोगों को मोहब्बत करना सिखाता है और सभी अपने अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ओवर सेंसिटिवनेस नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस से इनटॉलरेंट नहीं होना चाहिए, इनटॉलरेंट से आपको हेट्रेड की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। यही इस फिल्म का जी, तो जैसा हम लोगों ने सुना कि ये एक विचारधारा है जो आदमियत और इंसानियत को दर्शाता है। सर आपने 2 शॉर्ट मूवीज़ की है, द बाथटब एंड 9, और ये दोनों मूवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट हुई है। तो शॉर्ट मूवीज़ से लेके फीचर फिल्म तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, जब आप फीचर फिल्म की बात करते हैं तो नेचुरली उसका लेंथ जो है सो बढ़ता है। इट कुड बी एनीथिंग विद वो 1 घंटे से ऊपर जो भी रहा, ये 1.5 घंटे की फिल्म है। अब हमारे स्टेट में, बिहार में अनफॉर्चुनेटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो एज सच है नहीं, ना कोई अभी कोई फिल्म स्टूडियो है या कोई अभी ऐसा सेंटर है। तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो था वो था पोस्ट प्रोडक्शन। और हम लोगों ने ये मान रखा था कि मुझे यहीं पे बनानी है, बिहार में ही बनानी है। तो यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से वो बहुत चैलेंजिंग टास्क था। जैसे डबिंग करना हुआ या बैकग्राउंड स्कोर था, मिक्सिंग था, कलर ग्रेडिंग था। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा चैलेंजिंग था और साउंड डिज़ाइन था, बट टीम अच्छी थी और बहुत टैलेंटेड बच्चे लोग थे, तो वी पुल्ड इट ऑफ क्वाइट वेल। तो अच्छा, इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। सर आपने बिहार को ही अपना लोकेशन क्यों चुना? बिहार को चुनने के पीछे कोई वजह होगी, कोई मकसद होगी, तो सर आपने बिहार को ही क्यों चुना? बिहार मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है और मैं बिल्कुल पक्का बिहारी हूँ। गर्व से सीना ठोक कर कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ।
तो सिर्फ ये कहने से नहीं होता है, आपको अपने साइड से जो आपके अंदर जो भी विधा है आपको अपने राज्य के लिए उस तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। शिकायतें बहुत होंगी, सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं लिमिटेड मीन्स में आपको प्रूव करना है। और चैलेंजेस जितना टफ़ होता है, तो काम करने में आपको उतना ही मज़ा आता है। सारी सुविधाएं अगर आपको दे दी गई तो आप मान लो कि आप एक खूबसूरत फिल्म बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। लेकिन अगर सारी सुविधाएं आपको नहीं मिली हुई हैं तो मेरी बात मान लो, अगर आप एक जुझारू फिल्मकार हो तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ आप बनाकर निकल सकते हो। तो बिहार की पहचान फिर पिछले 100 साल में बिहार का फिल्मी सफ़र देखें तो गिनी चुनी फिल्में हैं, मुश्किल से 10 फिल्में हैं जिनको आप प्राउडली कह सकते हो कि भाई ये बिहार की फ़िल्म है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों के पास यही था कि भाई सुविधाएं नहीं हैं तो कैसे बनाएं। तो चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर आपको रिज़ल्ट डिलीवर करना पड़ता है, सिंपल। सर, ये आपकी हिंदी फिल्म है और आपने इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स भी डाले हैं, तो सर इसके पीछे का रीज़न? हाँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हिंदी फिल्म अगर मैं रखता और इंग्लिश सबटाइटल नहीं डालता तो मैं पूरे देश को आपने जो रोल प्ले किया है, आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है, आप उस कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई वुड से कि ये कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज़ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे मूवी में दिखाई जा रही है उसको एक तरह से मेरा जो कैरेक्टर है वो बैलेंस करता है, एंड माई कैरेक्टर ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी। सो एक इतने सीरियस मूवी में एक नोट ऑफ हैप्पीनेस है वो लाना was quite complex, but at the same time it was a lovely experience playing that character. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी ये पहली मूवी है? जो रिलीज़ हो रही है उस वे में तो या इट्स माई फर्स्ट मूवी। ऐसे मैंने कुछ मूवीज़ किए हैं बट दे आर येट टू बी रिलीज, एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इस मूवी में, बिकॉज द कैरेक्टर जो मुझे प्ले करने को मिला दैट रुचिन सर गेव मी, जब द मोमेंट ही टोल्ड मी कि दिस इज़ द कैरेक्टर ही हैड टू ऑफर, आई वॉज लाइक कि आई वॉज बियॉन्ड थ्रिल्ड कि दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। हमारे साथ है दानिश अंसारी, तो आइए जानते हैं इनका जो कैरेक्टर है ग्रैंडिंग ह्यूमैनिटी पे, वो ऑडियंस पे कैसा इम्पैक्ट रखेगा। जैसे कि इस मूवी का नाम है ग्रैंडिंग ह्यूमैनिटी। सबसे पहले इस मूवी का मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर रुचिन वीना चैनपुरी को कि सर ने मुझे इस लीड रोल का मौका दिया और जो मैं अपना बेस्ट दिया आई थिंक। और इस मूवी से दर्शकों का इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट में इस मूवी से आपको पॉजिटिव इसका सोल्यूशन लास्ट में निकलेगा। तो वो तो जनता डिसाइड करेगी मूवी देख के कि इसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अल्तमश कुमार पहले ये स्टिल फोटोग्राफी किया करते थे, तो आइए जानते हैं स्टिल फोटोग्राफी से सिनेमेटोग्राफी में स्विच करना आपके लिए आसान रहा या मुश्किल? स्टिल फोटोग्राफी से सिनेमेटोग्राफी में जाना मेरे लिए इजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक्चुअली मैंने इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे सीखने को भी मिला कि हाँ कैसे स्टिल फोटोग्राफी को मैं यूज़ कर सकता हूँ, अपने आइडियाज़ को यूज़ कर सकता हूँ वीडियोस बनाने में भी। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी कि अचानक से मेरा अचानक से फील्ड चेंज हो गया। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा स्टिल फोटोग्राफी में और अचानक से मुझे फील्ड चेंज करना पड़ा। अचानक से मुझे बोला गया कि हाँ आप सिनेमेटोग्राफी में आइए। ठीक है, अच्छा फील्ड, ठीक है, मैं यूज्ड टू था उस चीज़ से, तो कोई उतनी दिक्कतें नहीं हुई। इस मूवी को एडिटिंग भी आपने किया है, ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ एडिटिंग करना कैसा रहा आपके लिए? एडिटिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैंने कॉलेज में भी सिनेमेटोग्राफी किया था, तो इसलिए वो उतना चैलेंजिंग नहीं था, बट एडिटिंग मैंने कभी नहीं ट्राई किया था, तो इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी। और ये भी था कि आइडिया नहीं थे मुझे उतने एडिटिंग करने का, तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी हेल्प लिया जो ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने हेल्प लिया और अच्छा था मेरे लिए। बहुत अच्छा इसलिए था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं सीखने को भी मिला मुझे कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ें तो कर ही सकता हूँ, अगर मैं साथ में इन चीज़ों को भी कर लूँ तो मेरा वर्क फ्लो भी बढ़ेगा कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि हाँ मैं इन चीज़ों के साथ मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मेरा जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। तो अच्छा था। और साथ ही में ये एक मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जस्ट इस सिनेमेटोग्राफी करने के इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी करने के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला टी सीरीज से, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा था ये मूवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ अनूप जी हैं।
सर, आपका इस मूवी में कैरेक्टर है राशिद खान का, तो एज अ होल निचोड़ निकाला जाए तो आप इस कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? जैसा आपने फिल्म का नाम देखा है, ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी, नाम ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये इंसानियत पर बनी एक बहुत साफ़ सुथरी संदेश देने वाली फिल्म है। इंसानियत, धर्म, रिवाज समाज में कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसको इस फिल्म में दिखाया गया है। रुचिन विना चैनपुरी ने कम संसाधनों में बहुत अच्छी ये मूवी बनाई है। मेरा रोल इसमें राशिद खान का है और राशिद खान एक कैरेक्टर है जो हीरो का मामा है, जिसे देखना है कि वो फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। एक एरोगेंट कैरेक्टर है जो कहीं पे मूवी में अपने गुस्से को दर्शाता है एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके। तो वो जो गुस्सा वाला पार्ट है वो रोल मेरे साथ है और मैंने कोशिश किया है कि वो उसको मैं अच्छी तरह से निभा सकूं। फिल्म बहुत बंधी हुई है, एक बड़ा अच्छा मैसेज है समाज के लिए और मैं समझता हूं कि जितने भी लोग इसको देखेंगे, बिहार में बनी ऐसी फिल्म की बहुत तारीफ होगी, ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ रंजीत राज जी भी हैं जो इस मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो आइए जानते हैं कि उनका कास्टिंग डायरेक्टर का सफ़र कैसा रहा ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी में। जी, मैं 17 सालों से रंगमंच कर रहा हूँ और मुझे मालूम है जो एक्टर होते हैं उसकी क्या सोच होनी चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। तो इसमें मैं 3 मुख्य पात्र हैं जिसमें से मैं एक हूँ और सन्यासी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो मैं 17 सालों से रंगमंच कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है और इस आधार पे मैंने कास्टिंग किया है कि जो कैरेक्टर होते हैं तो रियल में वो कैसा ये व्यक्तित्व है, उनका नेचर क्या है, वो कैसा उनका बिहेव है, उस आधार पे मैं कास्टिंग करता हूँ। बहुत अच्छा अभिनेता इससे मतलब नहीं है और डायरेक्टर का ये है कि क्या ये है विज़न, क्या सोचते हैं उसको पोर्ट्रेट कर सके। और इसी आधार पे मैं जब मैं कास्टिंग कर रहा था इस फिल्म की तो मैं इंडिविजुअल सबसे मिला हूँ, सभी कैरेक्टर से, और मैं उनके साथ वक्त गुजारा तो पता चला कि हाँ ये कैरेक्टर फिट है इस कैरेक्टर के लिए। तो इस तरह से मैंने फाइनल किया कैरेक्टर को। तो आप इस मूवी में, आपका कैरेक्टर है सन्यासी का, तो आपने इस रोल को कैसे इवॉल्व किया? ये बहुत टफ काम था मेरे लिए, चैलेंजिंग रोल था और डायरेक्टर रुचिन सर ने वो मुझे मौका दिया। मैंने कोशिश की, सभी एक्टरों ने बहुत मेहनत की है और इस पे वर्कशॉप भी चला था, इस पे विवाद हुआ कि ये करूँगा ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा। सर के मार्गदर्शन में काम करता हूँ मैं, तो बहुत हार्ड रहा। आप देखोगे इस फिल्म में कि बहुत अच्छा सभी ने कैरेक्टर किया और निखर के आएगा। ये अच्छी मूवी हमारे, मैंने लाइफ में ऐसी मूवी मैंने नहीं की थी, बहुत दिल से मैंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ है जिया हसन जी। आपका कैरेक्टर बहुत फिलोसफिकल कैरेक्टर है मलंग का, तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। सबसे पहले पूर्वांचल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस लायक समझा ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी की टीम के वो अपना बिहाइंड द सीन बता सके। दूसरा, सबसे पहले मैं फिल्म के डायरेक्टर रुचिन चैनपुरी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि पिछले 3 फिल्मों में मैं उनके साथ एज ए प्रोडक्शन डिज़ाइनर काम किया, लेकिन ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने मुझे 3 काम दे दिए। एक तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम था ही, दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि एक ऐसा कोई कैरेक्टर डिज़ाइन कीजिए जो इस फिल्म के लिए स्टेलर हो। ये स्क्रीन प्ले का एक हिस्सा था और इस फिल्म में मैंने एज ए एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर भी अपना योगदान दिया हूँ। मलंग का कैरेक्टर तभी मेरे जहन में आया कि ये जो फिलॉसफी है इस फिल्म की, इसको जोड़ने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए
जो मोहब्बत की बातें करता हो, और इस तरह से ये चरित्र आया और रुचिन चैनपुरी ने मुझसे कहा कि आप खुद इसको एक्ट कीजिए, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और वो मैंने किया। बाकी दर्शक फैसला करेंगे कि कहाँ तक उस कैरेक्टर ने ग्राइंडिंग ह्यूमनिटी में इंसाफ किया है चरित्र के साथ। बीइंग प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आप ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी को कैसे व्यक्त करते हैं? मशहूर फिल्म निर्देशक इंगमार बर्गमैन एक जगह कहते हैं कि मेकिंग फिल्म्स इज अरेंजिंग द यूनिवर्स। मैं इसी शब्दों के साथ, इसी वाक्य के साथ कहूँगा कि रुचिन चैनपुरी ने यूनिवर्स को इकट्ठा करने का काम किया है, और सीमित संसाधनों में फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ के फिल्म की प्रोडक्शन नगण्य है, मैं नगण्य ही कहूँगा, इक्का दुक्का फिल्में बनी है, कि एक बहुत बड़ा काम, एक ट्रेल ब्लेजिंग है ग्राइंडिंग ह्यूमनिटी को बनाना। और इस पे मैं बहुत सी बातें बता सकता हूँ। संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि स्प्लेंडिड जॉब आई डिड फॉर ग्राइंडिंग ह्यूमनिटी। थैंक यू सो मच सर।